आगे बढ़ते हैं भोपाल से खबर, जहां हमीदिया अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। रात में कोरोना यूनिट की बिजली गुल हो गई है। कांग्रेस के पूर्व पार्षद अकबर खान की मौत हो गई है। बिजली गुल होने से इमरजेंसी बैकअप 10 मिनट में बंद हो गया। 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक कोरोना वार्ड की बिजली गुल रही। कोरोना वार्ड में भर्ती मरीजों की मशीनें बंद हो गई। हाई-फाई सपोर्ट पर चल रहे 2 मरीजों की हालत बिगड़ गई। इनको वेंटिलेटर पर लिया गया, सीपीआर भी दिया गया। कांग्रेस से 2 बार पार्षद रहे मरीज अकबर खान की मौत हो गई। दूसरे मरीज की हालत गंभीर हो गई। जनरेटर में डीजल नहीं होने से चालू नहीं हो पाया था। तो बड़ी लापरवाही है जो सामने आई है। एक तरफ सरकार तमाम वादे कर रही है, तमाम दावे कर रही है कि अस्पतालों में पूरी तरीके से व्यवस्था है। कोरोना को लेकर हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हमने पूरी तैयारी कर रखी है। लेकिन रात में अगर 2 घंटे के लिए बिजली गुल हो जाती है तो सारा सिस्टम एक बार में नजर आ जाता है। कांग्रेस के पूर्व पार्षद अकबर खान की मौत भी हो गई है। बिजली गुल होने से इमरजेंसी बैकअप 10 मिनट में बंद हो गया। 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक कोरोना वार्ड की बिजली गुल रही। कोरोना वार्ड में भर्ती मरीजों की मशीनें बंद हो गई। शुभम हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शुभम, सरकार दावे लगातार कर रही है कोरोना संक्रमितों को लेकर। जब उनसे सवाल किया जाता है कि प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है तो सरकार कहती है अस्पताल में हमने पूरे इंतजाम किए गए हैं। क्या इस तरीके के इंतजाम है अस्पतालों में? बिल्कुल, आप देखिए कि ये एक बड़ी लापरवाही नजर आई है और बहुत बड़ी खबर अपने आप में ये हो जाती है कि हमीदिया अस्पताल की कोरोना यूनिट बिजली गुल होने से बंद हो जाती है। कांग्रेस के पूर्व पार्षद अकबर खान की इसमें मौत हो जाती है और आप देखिए कि बैकअप जो था वो इमरजेंसी जो बैकअप होता है यानी बिजली जैसी जाती है 10 मिनट में ये बैकअप बंद हो गया। और उसके बाद 1.5 घंटे से ज्यादा का समय था जब कोरोना वार्डर की बिजली जो है वो गुल रही। जनरेटर में डीजल नहीं था, चालू नहीं हो पाया। तरह तरह के मामले इसमें सामने आए और यहाँ के वीडियो जो पूर्व पार्षद अकबर खान के बेटे थे उनकी नर्स की बातचीत जो कह रही है कि लाइट चले जाने से बहुत दिक्कत हो रही है, ये सब कुछ अब जो है वो सबूत के तौर पर सामने आएगा। शुभम, हमीदिया अस्पताल में ज्यादातर मरीज भर्ती होते हैं, जाना माना वहां का अस्पताल है। जब स्थिति वहां पर ऐसी है तो बाकी कैसे बहुत से अस्पताल होंगे जहां पर हालात और भी ज्यादा खराब होंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि देखिए हमीदिया अस्पताल सरकारी अस्पताल है और ऐसे में यहाँ की ये स्थिति है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये भोपाल का अस्पताल है और भोपाल का जाना माना अस्पताल है। पूरा प्रदेश हमीदिया अस्पताल को जानता है। पर आप देखिए कि भोपाल के आसपास के जितने बड़े जिले हैं ये सब यहाँ पर इलाज करवाने के लिए यहाँ से लोग आते हैं। तो ऐसे में इस अस्पताल में अगर इतनी बड़ी लापरवाही होगी तो आप जिलों का हाल तो देख सकते हैं कि वहाँ पर तो कौन देखने जा रहा है या वहाँ की बातें कितनी अपने मुखिया तक पहुँच पाती होगी। तो ये एक बड़ी लापरवाही है। जितना होगा आगे अब इसमें सरकार क्या कुछ रवैया अपनाती है और इसमें कितनी बड़ी कार्रवाई करती है। कांग्रेस के पूर्व पार्षद अकबर खान की भी मौत हो गई। इसके साथ साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि कुछ लोग जो सीरियस जिनकी हालत थी उनको वेंटिलेटर पर तुरंत शिफ्ट किया गया। बिल्कुल, क्योंकि इसमें अगर वेंटिलेटर पर शिफ्ट नहीं किया जाता तो आप देखिए कि और भी लोगों की जान चली जा सकती थी। लिहाजा जैसे ही यहाँ पर तबीयत बिगड़ने लगी और भी दूसरे मरीजों की तो फिर उन्हें तुरंत ही वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। ठीक है, बने रहिए शुभम, हमारे साथ जानकारी लेंगे आपसे आगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर हमीदिया अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। रात में कोरोना यूनिट की बिजली गुल हो गई, जिसके चलते कांग्रेस के पूर्व पार्षद अकबर खान की मौत भी हो गई। बिजली गुल होने से इमरजेंसी बैकअप 10 मिनट में बंद हो गया। 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक कोरोना वार्ड की बिजली गुल रही। कोरोना वार्ड में भर्ती मरीजों की मशीनें बंद हो गई। हाई फ्लो सपोर्ट पर चल रहे 2 मरीजों की हालत बिगड़ी, जिसके बाद इनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। सीपीआर भी दिया गया। कांग्रेस से 2 बार पार्षद रहे मरीज अकबर खान की इसके चलते मौत हो गई। दूसरे मरीज की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। जनरेटर में डीजल नहीं होने से चालू नहीं हो पाया, यह अस्पताल प्रबंधन वहां पर कह रहा है। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही जिसके चलते एक कांग्रेस के पूर्व पार्षद की जान चली गई। और अगर ये सिलसिला थोड़ा ज्यादा रहता, 1.5 घंटे से 2 घंटे या 2.5 घंटे तक लाइट रहती तो हो सकता था एक आध और मौत हो जाती। अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि सरकार दावे करती है सरकारी अस्पताल, राजधानी का ये जाना माना अस्पताल है, जब इसके हालात ऐसे हैं तो प्रदेश के बाकी के अस्पतालों की स्थिति क्या होगी? रात में गुल हुई कोरोना यूनिट की बिजली, जिसके चलते कांग्रेस के पूर्व पार्षद अकबर खान की मौत हो गई। बिजली गुल होने से इमरजेंसी बैकअप सिर्फ 10 मिनट में ही बंद हो गया। 1.5 घंटे के लिए बिजली गुल हुई, जिसके बाद जो मरीज
सीरियस हालत में थे उनको तुरंत वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। अब अस्पताल प्रबंधन इस पर कह रहा है कि जनरेटर में डीजल खत्म हो गया था, जिसके चलते वो चालू नहीं हो पाया और स्थिति इस तरीके से बिगड़ गई। बड़ी लापरवाही हमीदिया अस्पताल में सामने आई है। रात में गुल हुई कोरोना यूनिट की बिजली, जिसके चलते कांग्रेस के पूर्व पार्षद अकबर खान की मौत हो गई। शुभम हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, ये बड़ी लापरवाही है हमीदिया अस्पताल की, क्या लगता है क्या अब इस पूरे मामले पर सरकार कोई कदम उठाएगी या फिर कोरोना को लेकर बाकी के मुद्दे इतने ज्यादा उजागर हो गए कि कोरोना कहीं छिपसा गया है सरकार की नजर में भी, प्रशासन की नजर में भी, तो क्या इसको लेकर कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी या जांच पड़ताल भी की जाएगी? देखिए, अभी तो इस मामले में नोटिस दिया गया है। हमीदिया के डीन और अधीक्षक को ये नोटिस भेजा गया है। साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी के एक इंजीनियर को भी निलंबित किया गया है, क्योंकि ये काम अमूली का देखने का होता है कि बिजली का मेंटेनेंस किस तरह से चल रहा है, इसमें डॉक्टर्स क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को भी निलंबित किया गया है। और साथ ही साथ अस्पताल का जो पावर बैकअप सिस्टम का सर्टिफिकेशन करने वाले इंजीनियर है, जिन्होंने सर्टिफिकेट दिया इस पावर बैकअप का कि अगर बिजली जाती है तो ये अच्छे से बैकअप काम करेगा, और बैकअप क्योंकि काम नहीं किया तो उस इंजीनियर को भी आखिरकार निलंबित कर दिया गया है। तो क्या शुभम पहले से ये नहीं देखा गया था कि डीजल की व्यवस्था है या नहीं, बैकअप की व्यवस्था है या नहीं? क्योंकि अस्पताल है, वहां पर पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में जाता है और थोड़ी भी बिजली अगर जाती है या फिर थोड़ी भी लापरवाही होती है तो किसी की जान पर बना सकती है। बिल्कुल जान पर बनी आई है। देखिए, एक शख्स की यहाँ पर मौत हो गई है और कई लोगों की जान बच गई है। और आप देखिए कि जिस इंजीनियर ने ये काम किया था या जिसने ये सर्टिफिकेट दिया था कि ये बैकअप अच्छे से काम करेगा, वो बैकअप तो काम नहीं किया मगर उसे निलंबित किया गया है। तो क्या किसी की जान की कीमत सिर्फ इतना ही है कि उस इंजीनियर को निलंबित किया जा सके? बस इतना ही कार्रवाई सरकार कर सकती है, क्योंकि किसी की जान चली गई है सिर्फ इसलिए कि आपने अव्यवस्थाएं रखी, आपने लापरवाही बरती, आपने अच्छे से बैकअप नहीं रखा। सरकार पूरा आपको पैसा दे रही है, इतना हजारों करोड़ रुपए कोविड पर खर्च किए जा चुके हैं, हम देख ही रहे लगातार, और उसके बाद भी अगर इस तरह की लापरवाही। ठीक है शुभम, बने रहिए आप हमारे साथ, जानकारी लेंगे आपसे आगे। तो मरीज के परिजनों की क्या बातचीत हुई है नर्स से, वो भी आप एक बार सुन लीजिए। हेलो, ये हमीदिया हॉस्पिटल हाईसी से बोल रहे हैं ना? जी मैम, आधे घंटे से लाइट नहीं है मैम, तो कोई हमारे पेशेंट को दिक्कत तो नहीं हो रही? दिक्कत तो बहुत हो रही है ना सर, लाइट के बिना कैसे क्या मैम, होगा? तो कुछ अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा मैम ऐसे तो। अरेंजमेंट अब यहाँ तो सब एम्बुवेक से और सब लगाए हुए हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा मैम, बहुत दिक्कत वही है, यहाँ हम बाहर खड़े हुए मैम, कुछ हो नहीं पा रहा। सब जगह की लाइट है मगर यहाँ की लाइट नहीं है, आप क्या करें मैम? देख लीजिए। ओके मैम, थैंक यू। आपने सुना कि जो मरीज के परिजन हैं वो जब नर्स से बात करते हैं तो नर्स भी यही कहती हुई नजर आती है कि देख लीजिए दिक्कतें तो हो रही हैं, लेकिन क्या अब इन दिक्कतों का कोई निपटारा है? सवाल यही खड़ा होता है। हमीदिया अस्पताल भोपाल का जाना माना अस्पताल है। बड़ी लापरवाही जहां पर सामने आई है, रात में कोरोना यूनिट की बिजली गुल हो गई, जिसके चलते कांग्रेस के पूर्व पार्षद अकबर खान की मौत हो गई। बिजली गुल होने से इमरजेंसी बैकअप सिर्फ 10 मिनट में ही बंद हो गया। 1.5 घंटे तक बिजली गुल रही। एक बार फिर आपको सुनाते हैं कि जब मरीज के परिजनों ने नर्स को फोन किया तो नर्स ने उन्हें क्या कहा। हेलो, ये हमीदिया हॉस्पिटल हाईसी से बोल रहे हैं ना? जी मैम, आधे घंटे से लाइट नहीं है मैम, तो कोई हमारे पेशेंट को दिक्कत तो नहीं हो रही? दिक्कत तो बहुत हो रही है ना सर, लाइट के बिना कैसे क्या मैम, होगा? तो कुछ अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा मैम ऐसे तो। अरेंजमेंट अब यहाँ तो सब एम्बुवेक से और सब लगाए हुए हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा मैम, बहुत दिक्कत वही है, यहाँ हम बाहर खड़े हुए मैम, कुछ हो नहीं पा रहा। सब जगह की लाइट है मगर यहाँ की लाइट नहीं है, आप क्या करें मैम? देख लीजिए। ओके मैम, थैंक यू। तो आपने सुना कि क्या कुछ बातचीत हुई और बातचीत में नर्स ने क्या जवाब दिया है। लेकिन बड़ी लापरवाही है हमीदिया अस्पताल की, जहां रात में कोरोना यूनिट की बिजली गुल हो गई और इस लापरवाही के चलते एक शख्स की जान चली गई। जिन लोगों की स्थिति खराब थी उन्हें तुरंत वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया, क्योंकि हालत बिगड़ने लगी। सिर्फ 1.5 घंटे बिजली गुल होने में हालात हमीदिया अस्पताल के ये हो गए। अब कई सवाल खड़े होते हैं। सरकार जो लगातार दावे करती है कि हमने सरकारी अस्पतालों में, जिला अस्पतालों में पूरी व्यवस्था कर रखी है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले तो बेड्स ही अवेलेबल नहीं होते थे,
अब कोरोना को लेकर जो स्थिति है वो सबके सामने है। जब राजधानी में हालात इस तरीके के हैं तो बाकी के अस्पतालों में क्या हालात होंगे इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। बड़ी लापरवाही हमीदिया अस्पताल की। चलिए ठीक है शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।